दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपक एस्ट्रो सच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी प्रत्येक वीडियो पर अपना इतना प्यार दर्शाती हो। और आज तो आपने हमारी हद ही कर दी, हमें 1 लाख सब्सक्राइबर प्रदान कर दिए। दोस्तों यह आपकी ही देन है जो आज हम 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच पाए। दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों आपको हम कुछ ऐसी चीज बताने वाले हैं इस वीडियो में, अगर आप उन्हें अपने घर ले आते हो तो यकीनन माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। और आप में सौगंध खाता हूँ कि आप धनवान न बन जाएं। दोस्तों मुझे बताना पर दोस्तों आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप बस इस वीडियो को पूरा देख लेना। और जो उपाय आपको बताता हूँ मैं, बस उन उपायों को ध्यान पूर्वक कर देना। आपको माँ लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान विष्णु का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों यह वीडियो मात्र एक ऐसा वीडियो है जो आपके पूरे YouTube पर ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा जो ऐसी जानकारी आपको प्रदान करता हूं। तो दोस्तों मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए जानते हैं आपकी नई साल के दिन ऐसी कौन सी उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों नया साल आने में बस कुछ ही दिन दूर है। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। नए साल पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नए साल पर यह काम जरूर कर लेना। और देखिए, आप अपने पुराने कल को बुलाकर के नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धान का भंडार भरा रहता है, इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप नए वर्ष के दिन अच्छा शुभ दिन मांग करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा। 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप नए वर्ष के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु नए वर्ष के दिन घर में खरीद करके लाते हैं तो आप स्वयं देखना आपके जीवन में इतना धन वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आपका साल 2022, 2019, 2018 है, अगर बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नहीं कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद करके लाएं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने। क्योंकि दोस्तों यह काली कल है। अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही कुर्बान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस काली काल में धन का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। दोस्तों मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि आप महायोग टीवी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, जिससे आप सभी दर्शकों को आध्यात्मिक उन्नति हो। तो लिए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें 1 जनवरी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का माँ लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में
सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लेगा। और हाँ, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आगे बीच में छोड़कर के मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़कर के जाते हैं, तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चलकर के काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने हमारा कर्तव्य बनता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोते का चित्र। तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूँगा। इसमें वास होता है। ऐसा माना जाता है, आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नए साल के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं, तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका काफी मन नहीं लगता है। घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उसे स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तो थे की तस्वीर जरूर लाइए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो, या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकती है, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को विशेष रूप से उसे पर ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी देते हैं। सच्चे चेहरे ऐसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इसके बाद है शंकर। ध्यान से सुना। हिंदू धर्म में शंकर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंकर की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्न में से शंकर की भी गणना होती है। शंकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि जो शंकर है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंखनाद होता है, जिस घर में शंकर को बजाया जाता था है, उसे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सबका नाश हो जाता है। शंकर नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। नए साल पर अगर आप शंकर अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आई। और खास तौर पर नए साल के पहले ही दिन शंकर अवश्य बजे। इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो साल 2024 में प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंकर जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि घर में शंकर खरीद कर अवश्य लाएं, क्योंकि घर में अगर आप शंकर रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम यह बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नज़र दूर भाग जाती है। नए साल पर घर में
शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और वह अब आपका उद्धार करेंगे और वह आपके आशीर्वाद देंगे ताकि आपका नया साल हमेशा खुशनुमा गुजरे। तीसरा, इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना यह लगे नहीं देता। चार, फायदा यह है कि आपके घर में लगेमी को स्थिर रखने का काम करता है, अर्थात आपके घर में जैसे आप RAC 100 कमा रहे हैं और आपके अचानक ही 150 रुपए बार बार चले जाते हैं, तो इस प्रकार के खर्चे को रोकने का काम भी करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। इसी के साथ इसका पांचवा जो फायदा है, जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंकर खरीद कर जरूर लाइए, यह आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। इसके बाद है गणेश जी की मूर्ति। नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम तो इन्हें सर्वप्रथम बताना चाहूँगा, यह हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। पान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है तो वह कभी दुखी नहीं रहता, उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका नया साल शुभ और मंगलमय गूंज रहेगा। दोस्तों, मैं भी खास तौर पर नए साल के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूं और आप भी नए साल पर जरूर लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी का को हर लेते हैं, दुखी व्यक्ति का सहारा है। श्री गणेश को डोट हंसाने वाले हैं। श्री गए गणेश, आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखें, आप हमेशा हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देवता हैं। गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी कह गए हैं, हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धान का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में नए वर्ष के दिन खरीद कर जरूर लाइए। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि नियमित रूप से तो के पौधे की पूजा आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नए वर्ष पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य लाइए, इससे घर में शुभ और मंगल का आगमन बना रहता है। देखिए, माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, परंतु धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है और किसकी किस्मत में और किसको कितना धन देना है, यह भगवान विष्णु तय करते हैं। इसलिए जो तुलसी सेवा करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत हो, 2023 उनके लिए काफी अच्छा गुजरे, मंगलमय साबित हो, तो नए वर्ष के दिन आप जो है किसी योग्य मंदिर के पास में चाहिए जो मंदिर है वहां पर जाइए, वहां पर एक दो तुलसी के पौधे लगाएंगे। आप अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगाइए। यदि आप चाहते हैं तो वृक्ष भी नव वर्ष के दिन लगाइए। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। वह सदैव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। नया साल आपका खूबसूरत गुजरेगा। तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई वृक्ष लगाइए, या फिर कोई वृक्ष नहीं लगाना चाहते हैं तो तुलसी का पौधा भी मंदिर के पास जाकर के लगाइए। 2024 आपके लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित होगा। इसके
बाद है मोर पंख भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय। आपने देखा होगा मोर का पंख भगवान मुकुट में धारण करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मारकर पंख से भी माँ लक्ष्मी खिंची चली आती है। तो नए वर्ष के दिन उत्तर दिशा में अपने घर में मोर का पंख लाकर लगा दीजिए, बिल्कुल उत्तर दिशा में। अगर आप इसे लगते हैं तो आपके घर में निगेटिविटी शक्ति को खींचने का काम करेगा। यह पंख नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है। आपके घर में धन वाई भाव को तेजी से बढ़ने का काम करेगा। इसके बाद है चांदी का हाथी। नए साल के दिन आप अपने घर में ज्योतिषी की सलाह बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन अगर आप चांदी का हाथी घर में खरीद कर लाते हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति होती है। घर में शांति तथा सुख का वास हमेशा बना रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शांति और वैभव का वास हमेशा बना रहे। चांदी रहती आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो इससे भी आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है। चांदी का हाथी धन लक्ष्मी तथा भगवान गणेश को घर की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। दोस्तों, आपने अभी तक महायुद्ध टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और साथ में हमारी वीडियो को लाइक न किया हो तो ज़रूर कर दें। इसके बाद है धातु का कछुआ। सबसे पहले तो आप अपने घर में धातु कछुआ बिल्कुल ही 1 जनवरी के दिन ले लिए, और कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। यह बिल्कुल ही सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी, जैसे कि चांदी है, पीतल है, कैसा है, आप इन धातु के छुए ला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है, लाजमी है। जिस घर में कछुआ होगा वहां पर लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, अन्यथा आपके संपूर्ण न तो ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपको यह तो आपने सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। इसलिए यह आखिरी में इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आपको वृक्ष भी बताऊंगा जिन्हें छूने से आपकी करीबी तत्काल दूर हो जाएगी, जो आपको 1 जनवरी के दिन छूटकर आ जाना है, क्योंकि उसे घर में स्वयं भगवान श्री हरि है। तो धातु कछुआ आप अपने घर में खरीदने और आप धन की कामना करके इसे उत्तर दिशा में रखें। सुरक्षा शांति की कामना करते हैं तो आप इसे पूर्व दिशा में रखें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बीमारी हमेशा के लिए चली जाए तो आप इसे पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि धातु कछुआ ली थी, इसे स्नान कराया। स्नान करने के बाद कि आप जो है हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें, हो सके तो लक्ष्मी मंत्र का जाप करें, और इसे घर के उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा में रखते हैं तो जी आपके घर में धान की बढ़ोतरी करने का काम करता है। यदि आप चाहते हैं आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, तो नए साल पर अपनी उंगली में कछुए की चांदी की अंगूठी या फिर सोने की अंगूठी या तांबे की अंगूठी अवश्य धारण कर लें। इससे सदैव आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, श्री हरि का आशीर्वाद बरसेगा, उनका प्यार बरसेगा। याद रहे, अंगूठी धारण करने से पहले इसे जागृत अवश्य कर ली, पूजा पाठ अवश्य करने, गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद ही इसे धारण करें। इसे पहनने से पहले एक बार सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य कर लें, उनका नाम ले लें। इससे अंगूठी की शक्ति बढ़ जाती है। इसके बाद अगले क्रम में है गोमती चक्र। जो गोमती चक्र है साधारण पत्थर की तरह दिखने वाला होता है, उसे गोमती चक्र कहते हैं। तो गोमती चक्र के घर में होने से घर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के शत्रु का किया कर आया नहीं लगता, बड़ा नहीं लगती। इसको अगर आप लाकर के सिंदूर की डिब्बी में रखते हैं, 11 गोमती चक्र को सिंदूर की डिब्बी में आप इसे रखते हैं, पीले वस्त्र में लपेटकर के तिजोरी में भी आप रख सकते हैं, तो पूरे वर्ष 2024 में आपके घर में धन दौलत का वास हमेशा बना रहेगा। आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। इसी के साथ लघु नारियल आते हैं। लघु नारियल को लपेटकर की तिजोरी में रखते हैं तो बिल्कुल ही आप देखना आपके घर में धन वैभव सुख शांति का
वास हमेशा पूरे वर्ष 2024 में बना रहेगा। लघु नारियल को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। श्री अर्थात लक्ष्मी जो लघु नारियल है, इसे श्री का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में 11 लघु नारियल को लाल कलर के कपड़े में लपेट करके आप इस धन पेटी में राखी पूजन स्थान पर रखी, या फिर जो शुभ स्थान है आपके घर का उसे स्थान पर रखी। बिल्कुल पूरे वर्ष 2024 में आपके घर में धन दौलत वैभव का वास हमेशा बना रहेगा। आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी, निरंतर दौलत बढ़ती जाएगी। वीडियो में हमने इतनी सारी सामग्री बताई, उसे सामग्री में से जो सामग्री आपको मां पड़ी अपने सामर्थ्य अनुसार वह सामग्री अपने घर में लाइए। आपके घर में धन वैभव सुख शांति का वास पूरे वर्ष 2023 में बना रहेगा। दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहता है नए साल पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर लाना? अगर आप नए साल पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं और सदैव उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से हैं वह वृक्ष जिन्हें हम 1 जनवरी या फिर नए साल के दिन अगर छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी कैसे मिल सकती है और माँ लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बता दें कि आप यह तो जानते ही होंगे कि वट सावित्री तो जो माताएं बहनें होती हैं, जो वट सावित्री का व्रत रखती हैं, तो इसमें आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। दोस्तों, आपको ये तो झाड़ ही होगा कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि धान के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि माँ लक्ष्मी धन सारी पर रखती है, पर किसको कितना धन देना है यह विष्णु भगवान की तय करती है कि के भाग्य में कितने धन देना है। तो आपको जो पीपल का वृक्ष होता है, न्यू ईयर के दिन या फिर आप कह सकती है कि 1 जनवरी के दिन इस वृक्ष को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। दोस्तों, क्योंकि आप यह तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है, माँ लक्ष्मी की इसमें असीम कृपा होती है। तो दोस्तों, आप यह समझ ही कि जब आप विष्णु भगवान के प्रिया हो सकते हैं, तो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे और आपको धन प्रदान क्यों नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यह मैं आपको बता दूं कि आपको ध्यान जरूर मिलेगा और मान लें कि कृपा भी आपको असीम रूप से मिलेगी। तो पीपल के पेड़ के नीचे 1 जनवरी के दिन आपको एक उपाय भी करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर लीजिए और उसके बाद उसे वृक्ष को छू लीजिए और पीपल के पत्ते को भी तोड़ दीजिए और इस पत्ते को तोड़कर अपने घर ले आना है आपको। पर इससे पहले कुछ आपको और उपाय भी करना है। दोस्तों, आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है और पीपल से आपको एक भूख भी लगाना है, जो कि आप यह कर सकते हैं कि किसी मिठाई या फिर कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो उन्हें अर्पित कर दीजिए, क्योंकि पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इसलिए पीपल की पूजा इसलिए ही की जाती है, इसलिए आप कोई मीठा भोग उन्हें चढ़ा दीजिए और इसके बाद भगवान विष्णु से यह के आपको कहना है कि है वृक्षराज है विष्णु भगवान, आप हमारी दरिद्रता को दूर करें। और वहां पर आपको एक घी का दीपक जला देना है और घी का दीपक जलाने के बाद आप पीपल की विशेष रूप से कहिए कि है वृक्षराज, आप हमारी धन की जो हमारी समस्या है उसे दूर करें और हमारे जीवन में धान की समस्या को जड़ से हटा दें। तो दोस्तों, आपको इतना करने के बाद पीपल के वृक्ष से अपने घर आ जाना है, पर वहां से एक पीपल का पत्ता भी आपके साथ में लेकर आना है और उसे पीपल के पत्ते थे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है, जहां पर मां लक्ष्मी की तस्वीर हो वहां पर उसे पीपल के पत्ते को आपको रख देना है। और बस इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में प्रणाम कर लेना है और उसे पीपल को वहीं पर पीपल के पत्ते को मतलब वहीं पर रख देना है। और अगले दिन सुबह उठकर आपको नहा धोकर
स्नान कर कर उसे पीपल के पत्ते को उठा लेना है और किसी बहती हुई गंगा नदी में उसे तालाब में या फिर आप जहां कहीं आपकी कोई शुद्ध पानी बह रहा हो वहां उसे पेट को विसर्जित कर दीजिए। फिर देखिए आप पर कैसे मां लक्ष्मी की कृपा होती है और आप धनवान बन जाएगी। दोस्तों, ये उपाय में इस उपाय को पहले भी दीपावली के समय यही उपाय मैंने बताया था, जिस पर बहुत से लोगों ने इस वीडियो को मतलब वह वाली वीडियो को देखा और कई लोगों ने इस उपाय को किया, तब उन पर भी मां लक्ष्मी की कृपा हुई। और आप भी उसे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकती है कि कई लोगों ने उसे वीडियो पर जो उपाय बताए थी वह उपाय उन्होंने किया और उन्हें धन की प्राप्ति हुई, यानी कि मां लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, यानी कि धन दौलत की प्राप्ति हुई। और कई ने तो हमें यह भी बताया कि हमें इतनी जल्दी ही धन की प्राप्ति हुई जितना जल्दी उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे यह अनुरोध था कि इस वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र या फैमिली फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्ञानवर्धक ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हर किसी तक जन जन तक पहुँचे, क्योंकि यह ज्ञानवर्धक जानकारी आपके पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलती। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपने अभी तक हमारी पूरी वीडियो देखी है, तो आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वीडियो में आखिरी में आपको जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान गणेश, जय जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और जय जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम विराम देते हैं। धन्यवाद। तो यह वीडियो एक बार अपने फायदे के लिए ज़रूर देखना। यह वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में 1 जनवरी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेती हो तो यकीनन आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। माँ लक्ष्मी की मैं सौगंध खाता हूँ। आप धनवान न बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो पाए आपको बताए जाएं वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं नए साल के दिन कौन से वृक्षों को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे वर्षों के बारे में बताऊंगा। 3 में से कोई भी एक वृक्ष को आप छू लेते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी मिट जाएगी। इसमें आपको एक भोग भी चढ़ कर के आना है। मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मानकर के, पेड़ पौधों को देव स्वरूप मान करके हम इनकी पूजा करते हैं। पर साइंस भी कहते हैं कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। बिल्कुल ही, पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं एवं हमारे द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एवं अशुद्ध जितने भी खराब होते हैं इन वायु को अपने में अंदर ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है एवं मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। पेड़ पौधे हमें कई प्रकार के फल फूल एवं जलाने के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत गुणकारी कह गए हैं। अनेक बीमारी का फ्री में उपचार पेड़ पौधों के माध्यम से, जड़ी बूटी के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा अभी पेड़ पौधों को बहुत ही महत्व दिए हैं। वृक्ष में जो पीपल के वृक्ष है, इसे वर्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु अन्य वृक्षों की तुलना में बहुत अत्यधिक होती है। भगवान श्री कृष्णा भी स्वयं गीता में कही है, मैं वर्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। क्योंकि स्वयं पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी निवास करती है। तो आपको नए साल के दिन इस वृक्ष को छू कर के आ जाना है। आपके गरीबी, रोग, दोष एवं समस्त अधिकार समाप्त हो जाएंगे। दोस्त, तो हमारे धर्म में ऐसे अनेक वृक्ष हैं जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी कह गए हैं। यह वृक्ष मनुष्य के सभी प्रकार के कारण को दूर करते हैं, परेशानी को दूर करते हैं और दूर करने में समर्थ बांध भी है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे 3 पवित्र वर्षों के बारे में बताऊंगा जिसे आपको नए साल के दिन शाम के समय में छू कर के आ जाना होता है और साथ में आपको एक कपूर और आपको एक लांग रखना है। मैं यही जानकारी
नवरात्रि के समय में बताया था, लेकिन नवरात्रि के समय में मैंने आपको टोटके नहीं बताई थी। मैं टोटके ऐसे बता रहा हूँ कि इसी के साथ में आपको एक कपूर और एक लांग वहां पर रख कर जाना है और इस वृक्ष के नीचे जालना भी है। और मैं आप लोगों को इस वृक्ष को वोट के लिए, अर्थात इस वृक्ष को आप अपनी समस्या बोलेंगे, छूते ही आपकी गरीबी मिटेगी। बहुत अच्छी जानकारी है और आपको बहुत स्वरूप इसमें क्या लगाना है वह भी मैं जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता लक्ष्मी। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अगर आप कठिन मेहनत करने के बाद भी एक दिन में 200 से कमा रहे हैं और वहीं एक व्यक्ति कम मेहनत करके आज 2000 कम रहा है, तो कौन सा अच्छा है? 2000 कमाने वाला या RS 100 कमाने वाला? 2000 कमाने वाला व्यक्ति कई प्रकार के उपाय करके सारी चीजों को, पैसों को तेजी से खींचने का काम करता है। दोस्तों देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी इसीलिए सिखाता हूँ। कई लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी हमें यह एक वक्त की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाती, हमारे पड़ोसी जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो क्या इसमें हमारे भाग्य की गलती है? देखिए, भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं, लेकिन पूर्व के समय में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की अनहोनी हो गई होती है या किसी भी प्रकार की हमारी कुंडली में दोष लग गया हो तो उसे दूर करने का काम करते हैं यह पेड़ पौधे। दोस्तों, यह पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, यह अगर आप नए साल के दिन इन 3 वर्षों में से अगर आप इसे जाकर के छू लेते हैं तो आपके जीवन में जो दोष लगे हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का आपको शराब लगा है लगा है, बद्दुआ लगा है, तो उसे यह पेड़ पौधे अपने अंदर में खींच लेते हैं। यह अपने अंदर खींच करके अपनी डाली को, आपकी बद्दुआ के कारण अपनी छोटी सी डाली को तोड़ देते हैं, यानी कि छोटी सी डाली सूख जाती है और आपकी बद्दुआ के कारण जो सामने वाले ने आपको बद्दुआ दी थी और आप इसे छू कर के आते हैं इन वृक्षों को, तो आपकी बद्दुआ इन वर्षों में चली जाती है। इनकी एक डाली सूख जाती है। आप देख लेना और आप खुद देखना, इस वृक्ष को छोटे ही बिल्कुल ही किसी शुभ अवसर पर या फिर नए साल पर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि इस टाइम से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, मैं आप लोगों को वर्षों के बारे में बता दूं। मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं कि नवरात्रि के समय में बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। आप सभी दर्शकों को यह जरूर पता होगा और यह देवराज इंद्र के लंदन में स्थापित किया गया था। बिल्कुल ही जो नंदन बंद है माना जाता है, स्वर्ग में वहां पर स्थापित करके रखे गए थे। पारिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। अगर किसी को, हिंदू भाइयों को उनके बारे में जरूर पता होगा, सत्यभामा की कथा पढ़े हैं तो जानकारी मिल सकती है। आप सर्च करके गूगल में भी देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, बिल्कुल इस वृक्ष को छूते ही तत्काल समाप्त हो जाती है। बहुत से लोग इस वृक्ष को, थकान होने को, बिल्कुल इस वृक्ष को छोटे हैं। बड़े बड़े राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे चैनल में बहुत से लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को, महायोग टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि धर्म को मैं एक ऐसा प्रचारक बनाना चाहता हूं और इससे जुड़ी समझ जानकारी इस पर देना चाहता हो, तो इसीलिए इस चैनल को मिस मत करिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं सारे लोग, हमें जानकारी सजा भी करते हैं। दोस्तों, इस वृक्ष के नीचे ध्यान से सुना, इस वृक्ष के नीचे आपको नए साल के दिन जाना है और आपको घी का यहाँ पर दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में समर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। आपको करना क्या है, एक लोग रखना है
और एक कपूर रखना है और आपको मनोकामना बोलना है कि है वृक्षराज आप हमारी मनोकामना करें। आप मनोकामना वहां पर बोल देना, मैं यहाँ पर आपको नहीं कहूंगा। और इस वृक्ष को आपको छूना है और छूने के बाद इस वृक्ष को पारिजात के वृक्ष को मक्खन का भोग लगाना है। पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी निवास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण के या स्वरूप कह गए हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मानव जाति के कल्याण के लिए पारिजात के वृक्ष को नंदनवन से लाए थे। तो इसे छूते ही अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की है लगी हो, बद्दुआ लगी हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, जिसके कारण आपके बंधे किस्मत के ताले खोल नहीं रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बंधे किस्मत के ताले खुल जाएं, बद्दुआ कट जाए, शनि दोष लगा हुआ है कट जाए, तो इस वृक्ष हुए और आपको अपनी प्रार्थना बोली है कि हमारी गरीबी को मिटा। इस प्रकार से छूटे हुए आपको प्रार्थना करना है और एक लौंग और आपको एक कपूर तू डालना ही है और उसके ऊपर में एक लाल डाल देना और आपको मक्खन का भोग इसे लगा देना है। बिल्कुल ही आप उसे देखना, इस टाइम से आपके शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा और आपकी है बद्दुआ मिट जाएगी। अब आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि गुरुजी हमारे घर के आसपास कोई पारिजात का वृक्ष नहीं है, तो हम क्या करें। तो चलिए मैं दूसरा वृक्ष बताता हूँ। तो दूसरे वृक्ष में है गुर्जर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष को यहाँ पर मैं इतना उत्तम बताता हूँ क्योंकि गूलर के वृक्ष को स्वयं भगवान नरसिंह देव का वरदान प्राप्त है। क्योंकि गूलर के वृक्ष को नरसिंह देव ने स्वयं वरदान दिया है कि आपका वृक्ष पर एवं आपकी जो माता लक्ष्मी है, हम आपके वृक्ष पर निवास करेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि गूलर के वृक्ष के पास से अगर मुद्दे को डोट ले जाया जाए तो उसके सारे पुण्य को यह वृक्ष खींच लेता है। आप में से बहुत सारे लोगों को लोक कथा जरूर पता होगा। तो गूलर के वृक्ष को भगवान नरसिंह देव ने बहुत सारा वरदान दिया है कि आप लोगों के कष्ट भी हारेंगे। तो आपको करना क्या है, नए साल 1 जनवरी के दिन साइकिल के समय गूलर के वृक्ष के पास में जाना है। आप भी का दीपक जला सकते हैं, समर्थ नहीं ही है तो आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, तिल का तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको जलाना है और आपको एक कपूर और एक आपको जैसे रखे लौंग को जलाना है, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया है उसी प्रकार से जलाना है और इसे छू करके प्रार्थना करना है। आपके वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह देव तथा माता लक्ष्मी जी विराजित हैं। हम प्रार्थना लग रहे हैं कि हमारी गरीबी एवं हमारी परेशानी एवं जो किसी की हमें है लगी है, बद्दुआ लगी है, किसी की बुरी नजर लगी है, हमारे घर में किसी को नजर दोष लगा है, सारे देशों को समाप्त कर दीजिए। आप अपने अंदर में समाहित कर लीजिए, खींच लीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है और गूलर के वृक्ष को आपको बताशे का भोग लगाना है। बताशे आपको समर्पित कर देने हैं और उसी दिन आपको 5 गूलर के फल लाना है। 1 जनवरी नए साल के दिन ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति लाल कलर की चुनरी में गूलर के पके हुए फल को लाते हैं बंद करके और इस पूजा करने के बाद और इस धन पेटी में रखते हैं, तो ऐसा माना जाता है आजीवन ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ऐसे व्यक्ति के घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होती। गूलर के वृक्ष को साक्षात माता लक्ष्मी के स्वरूप कह गए हैं। गूलर के वृक्ष पर माता लक्ष्मी नरसिंह देव विराजमान रहते हैं। तो आपको यही काम करना है। आपको प्रार्थना बोलते हुए आपको इसे छूना है और जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ 5 इसके फल जरूर ले आना और लाकर के नए साल के दिन पूजा पाठ करने के बाद आपको इसे अपने धन स्थान में जरूर रखना है। आजीवन आपके जीवन में धान की कमी कभी नहीं होगी दोस्त। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके बाद तीसरा पौधा बता देता हूँ। तीसरे पौधे में है बेल के वृक्ष में। आप लोगों को कई बार कई कथा में बता चुका हूं कि यह जो बेल के वृक्ष हैं माता पार्वती के स्वरूप कह गए हैं। तो यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए स्कंद पुराण
में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पेट में शिव और डाली में पार्वती, जद में ब्रह्मा एवं विष्णु जी स्वयं रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे में अगर कोई भी व्यक्ति अगर नए साल के दिन संडे कल में इसे, वैसे तो इसे डेली जलाना चाहिए, लेकिन अगर नए साल के दिन संडे कल में अगर भगवान शंकर जी का कोई विषय मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो, वहां पर बिल्कुल आप एक घी का दीपक जला दीजिए तो आपको धन गुण एवं नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो दूर हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के अनुसार इसके बारे में मैं कथा भी बता दूंगा कि क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। मैं इसके बारे में भी एक कथा भी आपको बता दूंगा। तो आपको नए साल के दिन बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर चला जाएगा। बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान करके स्वरूप ही कहेंगे। बेल की जो वृक्ष की जड़ होती है, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है, जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थ के दर्शन नहीं कर पाए, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं, इसके घूमने का बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं इसलिए सारी जानकारी, गुप्त रहस्य जानकारी बताता हूँ, जिससे आप सभी दर्शकों को, कल्याणवासी दर्शकों का बिल्कुल आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जड़ सूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है। कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रकार के छोटे छोटे गुण भरे रहस्य जानकारी वीडियो बता देता हूँ। दोस्तों, आप करना क्या है, 1 जनवरी नए साल के दिन इस वृक्ष को चुना है। माता पार्वती से प्रार्थना गाना है कि है माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूप है, लक्ष्मी है, ही संसार को चलने वाली देवी है। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी मिटाई माता, मेरी निर्धनता को मिटाए, मेरे जीवन में चल रही परेशानियां, सारी परेशानियों को दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग को भी जला देना है। और एक काम जरूर करना है, जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित करूंगा, आप स्वीकार करें। आपको धतूरे के फल एवं पुष्प को, पुष्प है तो पुष्प भी रख सकते हैं, फिर पेट रख दीजिए। और अब वृक्ष आपको छूना है, प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाई, हमारी निर्धनता मिटाए। बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करना है, किसी की है लग गई हो, बद्दुआ लग गई हो, किसी का दोष लगा हो, जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही ही हो, तो आप जो है उसे तुरंत दूर करें। शनि राहु केतु का अगर दोस्त प्रभाव लग रहा हो, नवग्रह में से कोई नवग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी प्रकार का हमें पितृदोष लगा हो, क्योंकि पितृदोष लगने के कारण व्यक्ति की आत्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती, तो आप बोलने की समस्त प्रकार के दोस्तों को आप दूर करें, अपने अंदर में खींच लीजिए और आप हमें दोष मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको यह प्रार्थना करना है। और एक काम आपको जरूर करना चाहिए, आपको नए साल के दिन धर्मशास्त्रों में कह गए हैं, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे जी भी कहा करते थे, नए साल के दिन अगर बेल के वृक्ष की जड़ में मिश्रित युक्त मिश्रित मिश्री आती है, खरी खरी, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, शक्ल टाइप की होती है, तो आपको मिश्री डाला हुआ दूध अगर आप इनकी जड़ें में डालते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निधन नहीं होते। ऐसे व्यक्ति के जीवन से किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो, रूस दूर हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में धान का अभाव नहीं होता, ऐसे व्यक्ति फिर निरोग रहते हैं, प्राप्त होते हैं। आप चाहते हैं तो यही क्रिया नियम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नियम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती है, समस्त देवी शक्ति निवास करते हैं। नियम के वृक्ष में अगर आप जो है
नए साल के दिन ध्यान से सुना। नए साल की शाम के समय आपको एक गिलास या फिर एक लोटे सामर्थ्य के अनुसार 4 तांबे के लोटे में आपको दूध डालकर के उनके अंदर इन्हें जो है अभिषेक करना चाहिए। इनको जग में डालना चाहिए, लेकिन आपको मीठा दूध ही डालना है, इनकी जग में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करना है कि हमारे कर्ज का भार दूर हो या फिर जीवन में जो किसी भी प्रकार की जोली है वह परेशानी भी बोल देना। वह परेशानी तत्काल यह वृक्ष समाप्त करते हैं और आपको इस छुकर के आ जाना है। दोस्तों, जनहित एवं कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सके। और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिखना ना भूलें। जय माता लक्ष्मी, माता रानी आपकी सभी इच्छा अवश्य पूर्ण करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। वास्तव में 1 जनवरी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान न बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। नए साल के पहले दिन चुपचाप गाय को मिला दें। यह एक छोटी सी चीज, करोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे। सभी संकट और कारसन से मुक्ति, मृत्युदंड, पितृदोष दोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भर रहेंगे अन्य धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी साथ पूछते तक करेंगे रूपों पैसों पर। दोस्तों, साथ वीडियो तक बैंक बैलेंस पता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौमाता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से विधायक से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप 2024 के पहले दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में सदैव भर रहेंगे। जो भी जीवन दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको इस एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको नए साल के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस भी वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, कट कट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गए से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बढ़ाए रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, सब कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, अभी तक आपने जाए गौमाता या जय मां लक्ष्मी न लिखा हो तो जरूर लिखे। दोस्तों, आज की पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा बरसी, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ सहयोग में है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी न हो, यह फल चाहते हैं। वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहले तो आप थोड़े से रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौमाता जरूर लिख देना जी। माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में,
ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके तो शेयर करना भूल इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फल समझ गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निर्भर हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें। आप और पितरों के निमित्त दर्पण जो आपसे बने अन्न धन व साल के पहले दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नए साल के पहले दिन विशेषकर बहुत ही शुभ फलदायी समझ गया है। नए साल के दिन और इस दिन समझ जाता है और पर पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पितृ पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनि देव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाए आता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जन कल्याण एवं जन सेवा करना, इसीलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूँगा कि दोस्तों आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, जिससे कि आपकी राय के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके, क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको ज़रूर बताते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें ज़रूर बताएं या अपना नाम बताएं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जाए गौमाता अवश्य लिखें। दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें आपको दिन, मतलब यह जो नए साल का दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, इस उपाय को जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। थी उसमें आपको कल आगे की बात ही लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का तक बनाएं, जो मुख तेल डालें उसमें बात ही डालें, लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। चार चार बातें लगाकर चारों दीपक मतलब कर भाग उसके बन जाए, हर एक भाग को जला और बीच में दो सबूत फूल लोग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ मनोकामना मानकर। दोस्तों, महायोग टीवी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। दोस्तों, 21 दिनों के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण न हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से युग में है। इस बार वासी या जो है तो उपाय को जरूर करें। फुलवारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और बात करें से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गए से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं है होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं, कम चूमते हैं सभी सुख। और घर में अन्य धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती किसी तरह। कौन कौन से उपाय ध्यान से सुना, जिस तरह बताएं इस तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गए से जुड़े उपाय है, प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ। शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मानता है कि गौ माता के शरीर पर टैटू स्कूटी देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। देव से न सिर्फ इस जन्म के बाल की पूर्व के हर एक सुबह जद में भोजन बना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकलते हैं और भोजन
करने से पूर्व गौमाता को इस रोटी को खिलाएं, यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं, यदि काली गाय ना मिले तो सफ़ेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। हर एक और मांगलिक काम में गौमाता या उनसे जुड़ी चीज़ जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना भी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वस्तु दोस्त स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गए से हासिल 5 में युक्त विद्यार्थी का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सभा नहीं। या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और नगायों को हर आचार्य जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। महायोग टीवी चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाया और सर्दी में गौ माता गोद जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गोदना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौमाता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दौड़ते समय यदि गए ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अब शगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गए अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित जी यात्रा के लिए आप निकले हैं, वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण। यात्रा पर जाते समय बाई और गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गए के साथ आप भूल कर भी यह काम न करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृत का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट में 4 तक लोग नहीं देते। गई जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से कर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी आ गए दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म में पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वर रूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। यह दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भाग बनाकर नरक भेजते हैं, ऐसा पु में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चार चार का प्रबंध करते हैं वह माह भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि इस स्थान पर गाय बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, 5 डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर
भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दोहने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को न की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महाद्वीप की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बुद्धि और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बुद्धि गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृ दोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को डोट प्रतिदिन या किसी भी एक एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृ दोष खत्म जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो का खुद को बाध होता है वह बृहस्पति गुरु है। आठ जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौमाता आई हुई दिखाई दे तो गौमाता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आके गए पर जाएं अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी न दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम हम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी कम उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं। बासी रोटी गाय को न दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सब जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीज गाय को खिलाएं। और साथ ही साथ आप हैं कि 11 लोग यहाँ बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाई, इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोहे को खिलाते समय गाय के सींग पर आहट केयर, पीठ पर हाथ फेर, मस्तक पर हाथ थे माता गाय के आप चरण स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दो हक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर ले तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा अच्छा रख लें। अगर अच्छा न हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं।
या दोस्तों गाय को कभी भी सूखी रोटी खिलाएं। सूखी का मतलब गए रोटी रखें, उसे पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, मिश्री की या जो भी रख लें, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। इस बात का जब ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, यह थे गए से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आप को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। या दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।